ચાલુ થઈ ગઈ? કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારે इसमें મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે કોંગ્રેસની વાત કરી તો કોંગ્રેસમાં ઝાપા જિલ્લામાં કોંગ્રેસને પ્રદર્શન કર્યો, ધરના પ્રદર્શન કરી અને એવી રીતની માંગ્યો કર્યો कि भाई सरकार शिवराज अपने मोहन सरकार ने जो पहली घोषणाएं कर ली कि 400 रुपये में सिलेंडर, 450 में सिलेंडर आल हूँ, गैस की टंकी आल हूँ, અને जो किसानों से त्यो किसानों ने एमएसपी नो माल आंतीना जो रेट बढ़े किसानों ने आलू, लेकिन गेहूं खरीदी में भी नहीं आली. एवी रीते हर किसान ની हर सब्जी में खरीदवाना बढ़ोतरी करूँ, किसानों हाथे दुगनो फायदो करूँ, लेकिन एवी रीते देखाई नहीं रही. एवी रीते कांग्रेस पार्टी ना नेताओं कहेવાનું જવાબવાના नवा नवा जो जुवान जुवान छोरा संघर्ष कर रहा है कि वो डहा डहा तो दिखाई नहीं रहा, क्योंकि खाली एक बे नेता दिखा रहा जो संघर्ष करी रहो. विपक्ष भी हाव ढीला ढीला दिखाई रहा है, मन लागी. तो एवी रीते बात करें कि 400 रुपया 450 रुपया गैस टंकी आरवानी बात की थी, अने की वाकई में खरी बात भी कह दी सरकार है कि फूल वाले पार्टी कि हम आतरे आज हमारी घोषणा पत्र आई पेश करे, लेकिन हाव त्यो समय बनी गयो, सरकार बनी गई, लेकिन त्या भूली गया. एवी रीते कांग्रेस नेता कहेવાનું तेनी हारवा झापावनी मंडी में संघर्ष कर रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा, नारेबाजी लगा रहा कि मोहन सरकार केवी रीते हमणा वताड़ी केवी रीते भूली गई, तेनो वादा खिलाफी. एवी रीते कांग्रेसना जवान जवान थोड़ा संघर्ष कर रहा. आखिर बेरोजगारी की भी बात करी, घणी महंगाई भी बधी वातो करी. कांग्रेसना विपक्षना बधी वातो केवी रीते सांभळ्यो एना धरना प्रदर्शन तो देखायो है હું માંગ્યો છે. तो एवी रीते आखिर कांग्रेस जवान जवान ही संघर्ष करता देखाई रहा, बाकी बीजा कई खास डहा डहा नेता नहीं देखाई रहा. तो एवी रीतनी ये बधी बातों से हूँ तमारी बस में खबर एवी जानकारी लईने आवतो रही. लेकिन सबसे पहले तमने बताडू कांग्रेस नेता हूँ कर्या ते भी तमो सांभळो. देखिए, बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ी थी, ठीक है, जब उस समय मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी का चेहरा था, और वो बहनों के बीच जाके उनने जो झूठे वादे किए थे, झूठे वादे ये थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 450 रुपये में टंकी, गैस टंकी सिलेंडर देंगे. उसके बाद उन्होंने जो झूठे वादे किए थे ट्राइबल एरिया में जो बहनें हैं उनके बीच पूरे मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने ये बोला था कि सरकार बनने के बाद हम बहनों को 3-3 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन उनके झूठे वादे वहीं के वहीं रह गए हैं. उसके खिलाफ हम आज मेन कांग्रेस हमारी राका साहब के निर्देशन पे हम यहाँ बैठे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी करें. धरने पर बैठे हो, क्या विरोध है और क्या मांगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में जो कृषि उपज मंडी है जिले में, उसके सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. मुख्य रूप से मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना 2023 में विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाया था, उसके अंदर उन्होंने वादा किया था कि 2700 रुपये हम गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपये धान का देंगे. चूँकि धान हमारे यहाँ तो इतना होता नहीं है, लेकिन गेहूं तो बहुत बहुतायत में होता है. मेन फसल ही हमारे झाबुआ जिले की इस में गेहूं की रहती है. तो आज भी वो 2275 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जबकि 2700 रुपये मूल्य देना चाहिए, उनका खुद का वादा था. तो ये वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम बैठे हैं. उसमें हमारी मांग ये है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं उसके पहले ये 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य दें. और दूसरी बात, जो किसानों की कर्ज माफ़ी, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है पूरे देश में, जिसके लिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी सड़कों पे इतनी बहुतायत संख्या में किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा आंदोलन कर रहे हैं. तो ये चीज़ें लागू करने के लिए आज कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी को ये चेता रही है कि अगर ये आप चीज़ें लागू नहीं करोगे तो उग्र रूप से आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ में किसान भी सड़कों पर उतरेंगे. तख्ती हाथ में लेके बैठे महिलाओं को सिलेंडर की 450 की बात करी थी, वो भी नहीं दिए गए, ऐसा लिखा हुआ है. बिल्कुल. अब जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, दो बातें हैं महिलाओं में. एक तो आपने भी देखा होगा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने उस समय कहा था कि बहनों मैं अभी तो 1200 रुपये दे रहा हूँ, इसको धीरे धीरे पूरे 3000 कर दूंगा. 3000 रुपये नहीं दे रहे, वही स्थिति बनी हुई है. दूसरी बात, गैस सिलेंडर उस समय चुनाव था तो कह दिया था कि महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे. आज गैस सिलेंडर वही 900 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, 900 से 1000 रुपये में, 950 रुपये में. तो ये चीज़ें जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है किसानों के साथ, महिलाओं के साथ. आज बेरोजगार की स्थिति ये है कि मतलब पहले तो ये होता था कि जैसे हमारा ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल में कोई भी बच्चा पढ़ लिख के अगर आता तो उसकी नौकरी पक्की होती थी.
क्योंकि रिजर्वेशन तो मिलता ही है। लेकिन आज हमारे ट्राइबल स्टूडेंट भी मारे फिर रहे, इंजीनियर बने। मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक लड़का आया था पिटोल का, जिसने इंजीनियरिंग की बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसमें उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगार इतने घूम रहे हैं और मोदी जी ने कहा था 1 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, वो कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो है जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। इसके खिलाफ हम आज यहाँ बैठे हुए हैं।